आईआईटी, जिसकी स्थापना 1847 में हुई, एशिया का सबसे पुराना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और यहाँ से पास आउट होने वाले एक से बढ़कर एक प्रतिभावान लोगों ने भारत के बिजनेस, एग्रीकल्चर और कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर नाम कमाया है और लोगों की जिंदगी बदली है, तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है। और आईआईटी का एक ऐसा ही टैलेंट हमारे साथ है और इस गांव का नाम है रामपुर जहानाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ आईआईटी के इस टैलेंटेड स्टूडेंट से जिन्होंने अब फ्रीडम ऐप के साथ एक सपना देखा है और उसे पूरा करने की डगर पर निकले हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो इनका परिचय मैं कराऊं तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला आजमगढ़ है और इनका गांव का नाम है, आप खुद ही बता दीजिए। जहानागंज है जी, रामपुर जहानागंज। रामपुर जहानागंज के रहने वाले हैं। तो आईआईटी में आपका एडमिशन हुआ, जहां पर जाना लोगों का एक सपना होता है, बड़ी कोशिश करते हैं लोग, दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी उनका एडमिशन बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो आपका जब एडमिशन हुआ और आपने उस स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, उसकी क्या वजह रही? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद रुड़की में अगर किसी का होता है तो वापस कैसे आ सकता है? जी, सही है, आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, मेरा सपना था कि मैं एक वैज्ञानिक बनूं, साइंटिस्ट बनूं और अपने कंट्री को सर्व करूं। जी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। जी, वैसे ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरे फादर हैं, आप सामने बैठे हुए, इनको एक बहुत मेजर डिसीज हो गई, डिसऑर्डर हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और जिसके कारण इनकी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और दैट्स वाई मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपने पेरेंट्स को चुनता, फादर को चुनता, या तो कैरियर को। तो मैंने अपने फादर को चुना। तो ये तो एक बहुत ही ऐसा फैसला है कि जिसकी हम बात करें, आपका जो क्षेत्र है अयोध्या के पास पड़ता है और यहाँ पर पिता और पुत्र की जो कहानी है, राम और दशरथ जी की कहानी है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। जी जी, वैसा ही आपका ये किस्सा है कि आपने अपने पिता को चुना अपने करियर के बजाय। ये बहुत अच्छा आपका फैसला रहा। तो आपका ये तो एक फैसला हुआ कि आपने आईआईटी उस वक्त ड्रॉप आउट किया और आप वापस अपने गांव घर लौटे। इस घर में रहकर आपने बहुत कुछ अब दूसरी चीजें करने का सोचा है, वो हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उसमें फ्रीडम ऐप का क्या है किरदार और आपका क्या है। लेकिन आप अपने बारे में बताएं कि आपकी स्टडी कैसे रही और कैसे आप आईआईटी तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सफर होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है प्ले किया है मेरे फादर ने, जो ये हमेशा एक फाइटर रहे हैं। इन्होंने जीवन में मतलब बहुत कम रिसोर्सेज के साथ काफ़ी मेहनत की और ये एक जूनियर इंजीनियर यूपीपीसीएल में रहे, हमारे स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में रहे और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। इनसी की इंस्पिरेशन के साथ सीखते हुए मैंने वो फाइट किया और हमारे यहाँ जो सिबली नेशनल कॉलेज है वहाँ से मैंने स्टडी किया। हमारे जो टीचर्स रहे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं वहाँ तक पहुँच पाया। तो रामकृष्ण जी, ये तो बात हुई कि आपके परिवार की बैकग्राउंड की बात हुई। आपका जो खुद का एक आईआईटी में सिलेक्शन था वो कैसा रहा आपका? उसके बारे में बताएं कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, रीच आउट, मतलब आपका सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। हाँ, सिलेक्शन होना बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं ऑनेस्टली बात बताऊंगा। कुछ कारण रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो मैंने फिर थोड़ा सा तैयारी की, चीज़ों को सही सीखा, अपनी कमियों को एनालिसिस किया, अपने टीचर से हेल्प ली, उन्होंने मुझे जैसा गाइडेंस किया। और इवन मैं आपको बताऊं तो ऐसा भी दिन बीते जब मैंने 15 to 16 आवर्स स्टडी की, कंटिन्यूअस स्टडी की। उसके साथ उस हार्ड लेबर के साथ मैंने मेहनत की ईमानदारी से। मेरे टीचर्स मुझे सिखाते थे कि बेटा अगर आप हार्ड लेबर करोगे, फोकस्ड रहोगे तो आप जरूर सफल होगे, और उन्हीं की ब्लेसिंग रही जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। जी, तो आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप जो परिस्थिति बताए कि क्या परिस्थिति रही, अगर आप बताना चाहें, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। जो इंसिडेंट हुआ, जैसे मैं वहाँ पे था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती थी कि फादर की थोड़ा अनहेल्दी कंडीशन है ऐसे। तो मैंने इनके जो मेन डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके लंग्स में भयंकर इन्फेक्शन है। अब या तो आप इन्हें डॉक्टर एम्स ले जाइए, और या फिर मुश्किल है, अब सरवाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रहा, अपना कैरियर बनाया तो वो तो अच्छा है, बना लूंगा, लेकिन मेरे फादर का क्या होगा? क्योंकि वो पैसे से, देखिए फादर मतलब उनकी कीमत नहीं थी। तो मैंने लास्ट लिए कि बहुत ही हार्ड डिसीजन था, और जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैं आपको बताऊं तो 60 डेज जो था मैं स्ट्रेस में था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को अगर जीवन में आप छोड़ेंगे, वो आप बचपन से वो सपना आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज था मेरे सामने कि यार अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो फिर जिंदगी में आप क्या करूँ। तो मैं कुछ ना कुछ सर्च कर रहा था। तो दैट्स वाई आपके जब मैंने एनडीटीवी पे वो प्रोग्राम आता है हमारा, ये
इसका फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप का प्रोग्राम जो चल रहा था, जी। मैं एक बार चैनल सर्च कर रहा था तो मैंने उसे देखा। जी, तो ये आपसे आपका फ्रीडम से जुड़ने की कहानी है। हाँ, जी, ये फ्रीडम से जुड़ने की मेरी कहानी है। तो जी। मैंने उसको जब देखा तो मुझे एक होप, जो मैं चीज़ मुझे लगा कि मैं जो होप ढूंढ रहा हूँ शायद यहाँ से पूरी हो सकती है। जी। तो मैंने खुद को वहाँ पे इन्वॉल्व किया, चीज़ों को सीखा, जी। अपना प्रोग्राम पूरा किया। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया जिसका आज वो है कि अब हमारा एक सेंटर एक्टिवली वर्क करने जा रहा है, हमारा दूसरा सेंटर यहीं पे बनेगा। तो इस पे पूरा प्लान पे काम हो पाए, इसमें बहुत बड़ा योगदान फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप का है। जी, तो आपने फ्रीडम ऐप पर देखा, आपने कौन सा कोर्स देखा था फ्रीडम ऐप पर? टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स मैंने वहाँ देखा कि जैसे मुझे एक चीज मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज डिजाइन करूँ जहाँ सब डिमांड कभी खत्म ना हो। जी। तो ये एक टेक्सटाइल है कि हम लोग क्लोथ तो पहनते ही हैं, तो ये एक रेगुलर यूजिंग फील्ड है जी। और ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जैसे अगर मैं एक बार एक दुकान पे गया हुआ था, जी। तो मैंने कपड़ा खरीदा, तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे मुझे वो नहीं पता था कि कौन सा अच्छी सी टेलर की शॉप है, तो उन्होंने कहा कि आसपास कहीं सिलवा लीजिए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अगर इसको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बना दिया जाए तो लोगों को एक अच्छी सर्विस भी मिलेगी और हम एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और उसको कैसे प्रारूप दिया जाए ये मैंने सीख पाया फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप्स। तो ये फ्रीडम ऐप पर आपने हाँ। देखा, फ्रीडम ऐप के थ्रू आपने चीज़ों को जाना। हम्म। आप आईआईटी स्टडी किए हुए, आप जो आईआईटी में पहुंचते हैं, जो एक लेवल पे पहुंचते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। नहीं, सामान्य नहीं होती है, बस गॉड की ब्लेसिंग होती है, हार्ड वर्क बहुत होता है। नहीं, लोगों हाँ, का ये एक है। परसेप्शन है। हाँ, परसेप्शन सही है लोगों का। तो आप फ्रीडम ऐप को कैसे देखते हैं? उसमें जो कंटेंट आपको मिला, जैसे आपने एक कोर्स देखा, वो आपको कैसा लगा? आपको उसमें क्या चीज आपको लगी कि आपके पैमाने पर उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फ्रीडम ऐप ये थी कि उसके जो कंटेंट हैं वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। और फ्रीडम ऐप में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक्सपीरियंस से लोग सिखाते हैं। ऐसे लोग नहीं सिखाते जिन्होंने वो काम नहीं किया, वो लोग हमें यहाँ पे सिखाते हैं जिन्होंने वो इस फील्ड में टॉप पे हैं। क्योंकि कहा जाता है किसी भी चीज में आप चीजों को गेयर तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? वो एक्सपीरियंस आपको फ्रीडम ऐप से मिलता है, वो डायरेक्शन फ्रीडम ऐप से मिलता है। तो आपने जब वो कोर्स पे गए तो आपको वो चीजें सब मिली? हाँ, सब मिला। तो आपने एक जो चीज सोची थी वो आपको मिली वहां पर? हाँ हाँ, पूरी तरह से। जी। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो साथी देखते हैं, बहुत सारे किसान साथी भी फ्रीडम ऐप को देखते हैं, बिजनेस करने वाले लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए है कि इनके पैमाने पर अगर वो आईआईटी वाले लोगों के पैमाने पर खरा उतरता है तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां जाइएगा। जरूर जरूर, आपसे मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं एक लाइफ, एक पर्पसफुल लाइफ बनाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। फ्रीडम ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये तो बात हुई अपने आपके करियर की, आपके लाइफ के बारे में। आपका पर जो फैमिली में कौन कौन लोग हैं जिनके साथ आपका अभी आपका लाइफ चल रहा है? मेरे फादर यहाँ, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरी मदर है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप हमारे फादर जिनकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, यही है। ये उत्तर प्रदेश है, अयोध्या है, तो यहाँ पर बेटों का राम होना बनता है। नाम ही इन्होंने मुझे राम और कृष्ण का दिया है। इनका तो नाम ही राम है, राम और कृष्ण दोनों है। राम कृष्ण नाम ही दिया है जी। तो ये रामकृष्ण है जिन्होंने ये इनकी लाइफ के बारे में है कि इन्होंने कैसे एक आईआईटीएन के तौर पर शुरुआत की, लेकिन वजह जो भी रही, इनके पर्सनल की वजह से वो वापस आना पड़ा। लेकिन अब इन्होंने एक फिर सपना देखा है और ये सपना एकदम अलग तरह का है। अब एक नया बिजनेस वो शुरू करने वाले हैं और उसका सेटअप उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, सेटअप हो चुका है और शुरुआत एक तरह से हो चुकी है उसकी। तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो वो जो आपका आइडिया है जी बिजनेस का, वो हम दर्शकों को बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि वो यूनिक आइडिया, उसके लिए कितने महीने आपने वो रिसर्च की है? मैंने 10 मंथ पूरा स्टडी की, फिर मैंने 1-2 महीने पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे ट्रेनिंग ली, चीज़ों को सीखा, वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह लिया। फिर मैंने मार्केट की स्टडी करी कि अगर मैं इसमें उतरता हूँ तो क्या रिजल्ट्स होंगे। फिर अन्य रिसोर्सेज से भी जाके देखा कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे हो सकता है। तो जब मुझे पूरा कंफर्म हुआ कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस बीच में, क्योंकि आज के समय में सर्विस सेक्टर बूम पे है। अगर आप सर्विस सेक्टर में फिट हो गए तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने उस पर गया। तो 10 महीने की रिसर्च के बाद इन्होंने एक प्लान बनाया और बहुत ही वेल प्रूफ ज़बरदस्त प्रोग्राम है इनका, एक प्लान बना है। क्योंकि आईआईटी वाले हैं, पढ़े लिखे इंसान है, तो इनका जो एक विज़न है उसके पीछे एक बहुत ही क्लियर प्लानिंग भी है इसके साथ, इस बिज़नेस के साथ। तो वो आपको बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। रामकृष्ण हमारे साथ रहेंगे और लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इनके पिताजी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो हम बात कर रहे थे रामकृष्ण से, अब उनके माता पिता उनसे भी जानते हैं।
सर कि आपके बेटे हैं जो आईआईटी तक पहुंचे, फिर उन्होंने अब एक बिजनेस की शुरुआत की फ्रीडम ऐप के साथ। तो आपको को क्या बताया है अपने बेटे ने, क्या आपका क्या योगदान है उसके उनके प्लान में? देखिए, एक पिता और पुत्र का रिश्ता जी ये गॉड गिफ्टेड है। जी और मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिया शुरू से, जी पूजा पाठ, धर्म, सात्विकता, जी मांस मदिरा से दूर, नशे से दूर, जी नशाहीन होना। तो शुरू से हमने इनके अंदर बचपन से जी ये कल्चर डाला, जी और वो कल्चर हमारे पिता से हमको खुद मिला था। जी। तो एक आप भी इंजीनियर रहे हैं अपने जी हाँ। लाइफ में, अपने करियर में। तो आपको भी रामकृष्ण ने बताया था कि यूपी गवर्नमेंट ने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया था। हमको अवार्ड जो है जी शबाना जी, जो आज शबाना आजमी। शबाना आजमी, जी मेरे साथ फोटो है उनका, जी और उन्होंने अपने घर पे बुला के सम्मान दिया था। जी और मैं यूपी में अपनी ऑनेस्टी और मेहनत के नाते चेयरमैन से लेके सारे अधिकारियों का जी एप्रिसिएशन लेटर मेरे पास आज भी रखा हुआ है। जी। तो वही गुण आपके बेटे में है। और वही गुण मैंने बच्चे में पैदा किया। जी। तभी तो कि वो देखो, आईआईटी छोड़कर आपके लिए आए हैं। हमारे इसलिए ना आए कि हमारे हेल्थ इशू हो गया। हाँ जी। तो और वही मैंने बच्चों को जी। बहुत समझाया कि देखो, ये तो शरीर है, आना जाना है, जी मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो, आगे ग्रोथ करो, आगे बढ़ो। इसने जी। कहा नहीं पिताजी, आपसे मूल्यवान चीज मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। जी। तो और अभी ये बच्चा रिटर्न बैक आ गया। जी फिर इसने प्लान बनाया और काफ़ी मेहनत किया। वो बच्चा आज तक नशा निषेध है, और पढ़ाई में तो मैंने उसका कोचिंग में डाला, कहाँ डाला, लेकिन वो लड़का अपने से घर पे पढ़ के आज इस मेरिट पे पहुंचा है। जी। तो आपका स्कूल भी है? हाँ, छोटा मोटा एक स्कूल प्राइमरी। जब मैं रिटायर हुआ जी तो बच्चे ने कहा कि पापा एक डाल दीजिए, जी आपका नाम अगर धरती पर नहीं रहेंगे जी तब भी आपका नाम रोशन रहेगा, जी और हम लोग मेहनत करेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, जी आज की शिक्षा के हिसाब से नहीं, संस्कारिक शिक्षा देंगे, जी ताकि बच्चे आगे चल के दुनिया में कुछ कर ले। जी। तो हमको गौरव होगा कि दुनिया में कुछ किए। तो अभी रामकृष्ण ने एक नई जो बिजनेस प्लानिंग की है, फ्रीडम ऐप पर उन्होंने कोर्स देखा था। जी फ्रीडम ऐप के बारे में अगर आपको बताया हो रामकृष्ण ने, तो कि ये एक फाइनेंशियल लोगों को बेहतर बनाने के लिए उनकी जी, लाइफ को सोच है। इम्प्रूवमेंट है। जी। हाँ, सोच तो है। एक बहुत बेहतरीन वहाँ कोर्सेज होते हैं। जी तो अब वो एक नई शुरुआत उन्होंने फ्रीडम के साथ की है। जी, बिल्कुल की है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और उसके बारे में तो यही कहूँगा कि वो लड़का 3-4 महीने से मेहनत करके सेंटर पर अपना ये बिजनेस खोलने के लिए रेडी है। जी लोगों से कांटेक्ट में है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन लखनऊ वगैरह से कराया है। और करीब 150-200 जो देहात की गरीब महिलाएं हैं, जी जिनके पास कपड़ा नहीं है, जी वो उसके साथ खड़ी है। उनके फार्म है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है। जी तो वो सेंटर पे ऐसे ही लोगों को डाल रहा है कि जो उनकी कमाई हो उनके अकाउंट में चली जाए, जी। उनको ताकि गरीबों को भी मदद मिले, रोजगार मिले। रोजगार मिले। तो दोस्तों, फ्रीडम ऐप का जो एक सपना है कि लोगों की लाइफ बेटर हो, उनको रोजगार मिले, हाँ। उनका बिजनेस बड़ा हो। हाँ। तो रामकृष्ण ने इसकी शुरुआत की है कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जी तो साथ में बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ ये एक शुरुआत उनकी हुई है। हाँ। तो अभी तक 300 महिलाएं रजिस्टर्ड हो गई है। 300 महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो रजिस्टर्ड बहुत बड़ा नंबर है। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं रामकृष्ण का जो बिजनेस है उसके बारे में बताएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। उनका बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, और फ्रीडम ऐप के साथ उन्होंने जो एक कोर्स देखा था, क्लोथिंग का कोर्स था, गारमेंट बिजनेस के बारे में जो कोर्स था वो उन्होंने देखा था। उसके बाद एक सपना उनको मिला, एक विजन मिला, उस पर उन्होंने काम शुरू किया। 10 महीने मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान तैयार किया है। वो प्लान क्या है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं उनके सेंटर पर।